बैक्टीरिया में जनन। कल हम लोग पढ़े थे पोषण के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है पोषण के लिए देखा जाए तो स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। अब आज हम आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जनन। देखिए जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं में जनन मुख्यतः जो है एक करते हैं वेजिटेटिव और आलिंगी जनन होता है, लेकिन कुछ जीवाणुओं में लैंगिक जनन भी पाया जाता है। कहने का मतलब 3 प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब ये जो जनन करेंगे वर्धी जनन करते हैं और अलैंगिक जनन। अलैंगिक वर्धी जनन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए प्रायः जो है यही 2 जनन पाया जाता है, लेकिन कुछ जीवाणु हैं जो लैंगिक जनन की क्रिया भी करते हैं। कुछ जीवाणुओं में क्या होता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है। लैंगिक जनन जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्धी जनन। ठीक है। तो वर्धी जनन देखा जाए इनकी मुख्य रूप से 2 विधियां हैं वर्धी जनन की। एक तो है मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा जिसको हम कहते हैं बडिंग। मुकुलन के द्वारा बाई बडिंग। देखिए बडिंग के द्वारा जो है कुछ जीवाणु हैं जिसमें बड निकलते हैं और बड अलग होकर के नए बैक्टीरिया का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये बिस्ट तथा हेले नामक वैज्ञानिक के अनुसार जो है बिगिड बैक्टीरियम बीफाइट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। कौन से बैक्टीरिया हैं? बिगिड बैक्टीरियम बीफाइट्स है ना। बिगिड बैक्टीरियम बीफाइट्स, बिगिड बैक्टीरियम बीफाइट्स है ना। बिगिड बैक्टीरियम बीफाइट्स में क्या होता है, मुकुल बनते हैं। मुकुल मतलब उभार, कलिका बनती है और वही कलिका जो है अलग होकर के नए बैक्टीरिया का निर्माण कर लेती है। देखिए अगला है इसमें विखंडन के द्वारा। विखंडन के द्वारा जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। देखिए बाइनरी फिशन में क्या होता है कि कुछ जीवाणु हैं जिसमें जनन की सामान्य विधि है विखंडन के द्वारा। देखिए जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका जो होती है ये आकार में वृद्धि करती है। जब परिस्थितियां इनके अनुकूल होगा, जैसे मान लिया जाए ये जीवाणु कोशिका है, तो जीवाणु कोशिका क्या करेगी, ये आकार में जो है वृद्धि कर लेती है। ठीक है, आकार में बढ़ेगी। अब जीवद्रव्य जो है भाई वृद्धि के साथ परिस्थितियां अनुकूल है, आकार में वृद्धि कर रही है और जीवद्रव्य में क्या होगा,
संकीर्णन होता है और अनुप्रस्थ बल। भाई देखो, लंबाई बढ़ने के कारण से इसमें क्या होगा कि मध्य में जो है संकीर्णन प्रारंभ हो जाएगा। लंबाई बढ़ने के कारण से ये मध्य में क्या हो जाएंगे, संकीर्णित हो जाएंगे। ठीक है, मध्य में क्या हुआ, संकीर्णन हो गया और इनके बीच में क्या बन गई, अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है। और अनुप्रस्थ भित्ति बनने के कारण से ये दो भागों में विभाजित। देखिए यहाँ पर संकीर्णन हुआ, इसके बाद इसमें जो इसका क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ये डीएनए जो है डिवाइड्स हो जाएगा। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिगिंग टू फॉर्म ट्रांसवर्स सेप्टम। जब इनके बनने के बाद जो है ये दो भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अच्छा, कोशिका जो है अब ये होगा क्या, इस तरीके से होगा। फिर ये जो कोशिका होती है ये अलग हो जाती है, भाई अलग हो गई। और पूर्णतया जो है इनके बीच में क्या बन गई, एक अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है, जिनके कारण से ये अलग हो जाएंगे। और अलग हो करके जो है क्या करते हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। फिर कोशिका जो है आकार में बढ़ेगी और फिर जो है इसमें विभाजन होगा, जनन शुरू होता है। कहने मतलब इस तरीके से देखा जाए तो एक बैक्टीरियल कोशिका से क्या बन गया, दो बैक्टीरियल कोशिका बन गया। और यदि परिस्थितियां जो है उचित हैं तो मात्र 20 मिनट में ये क्या करते हैं, नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण कर लेते हैं। 40 मिनट में कितने बन जाएंगे, 40 मिनट में 4, 1 घंटे में 8, 2 घंटे में 64। कहने मतलब इस तरीके से जो है ये बनते रहते हैं। लेकिन भोजन और स्थान की स्पर्धा और हानिकारक निरर्थक पदार्थों जो जीवाणुओं से निकलते हैं के कारण से जो है, भाई जैसे परिस्थितियां अनुकूल तो बनते रहेंगे, लेकिन तमाम क्या है, इसमें जीवन संघर्ष हो जाएगा, जिनके कारण से सभी जीवाणु जो है जीवित नहीं रह पाते और लास्ट में कुछ ही जीवाणु जो है बचते हैं। तो ये रहा जो है विखंडन के द्वारा जनन। विखंडन के द्वारा जनन, कि विखंडन के द्वारा जनन में क्या है कि जब परिस्थितियां जो है इनके अनुकूल होती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, भाई कोशिका जो है आकार में वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद जो है फिर इसमें अनुप्रस्थ एक पट बनने लगता है, जिसके कारण से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, देखिए आलिंगी जनन। अब ये तो हम लोग पढ़े थे, वर्धी जनन के अंतर्गत है। अब हम दूसरा देखते हैं, आलिंगी जनन। लिंगी जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इनकी कुछ विधियां पाई जाती हैं, जैसे इंडोस्पोर के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा और जो स्पोर के द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम पहले देखते हैं जो 3 विधियां हैं। अब इनमें सबसे पहले हम देखते हैं अंतः बीजाणु के द्वारा। अंतः बीजाणुओं द्वारा, जिसको हम कहते हैं बाई इंडो स्पोर्स, बाई इंडो। देखिए इंडो स्पोर में क्या होता है कि अंतः बीजाणु जो है बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम वंश के सभी जीवाणु में पाए जाते हैं। जो अंतः बीजाणु है, ये अंतः बीजाणु जो है बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम वंश के जितने भी जीवाणु हैं सब में क्या पाए जाते हैं, अंतः बीजाणु बनते हैं। ठीक है, इन जीवाणुओं की प्रत्येक कोशिका में केवल एक ही अंतः बीजाणु उत्पन्न होता है और अंतः बीजाणु जीवाणुओं के मध्य भाग में अथवा किनारे के पास स्थित होते हैं। जो अंतः बीजाणु बनेंगे, अंतः बीजाणु जो है ये क्या है, मध्य में या किनारे के पास जो है स्थित होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु का अंतः द्रव्य जो है संकुचित हो जाता है। देखिए अब इसमें क्या होगा, जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होंगी तो ये क्या करेंगे, इनका अंतः द्रव्य जो होते हैं, मान लेते हैं कोशिका है, बैक्टीरियल कोशिका है, अब परिस्थितियां इनके अनुकूल आ रही है, प्रतिकूल आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये संकुचित हो जाएगा।
ठीक है, ये वृत्ताकार हो सकते हैं, अर्धवृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, जैसे भी हो ये बन सकते हैं। अब संकुचित हो गया, और संकुचित होकर के जो है इसका आकार गोल हो जाता है, इसके चारों तरफ जो है एक प्रतिरोधक भित्ति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इसके चारों तरफ जो है क्या बन जाएगी? एक प्रतिरोधक भित्ति बन जाती है। ये बन गई, प्रतिरोधक भित्ति बन गई। ठीक है। अब अंतःबीजाणु निर्माण के प्रारंभ में डीएनए का द्विगुणन द्वारा एक लंबा अक्षीय केंद्र बनेगा। दोनों गुणसूत्र पृथक होकर के कोशिका के भिन्न भिन्न स्थानों पर चले जाएंगे। जो कोशिका है, इस कोशिका की क्या है भाई, ये भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है चले जाएंगे। और जीवाणुओं में कोशिका के मध्य भाग में या किनारे के समीप जो है, जैसे भाई जीवाणु कोशिका है तो चाहे किनारे पर या मध्य में क्या करेंगे, अंतःबीजाणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अधिकांश आरएनए तथा कुछ प्रोटीन्स अंतःबीजाणु बनाने वाले डीएनए के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। क्या करेंगे? जो डीएनए है, जैसे मान लेते हैं ये हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये संकुचित हो गया। अब संकुचित होने के बाद जैसे मान लेते हैं ये था आनुवंशिक पदार्थ, कोशिका द्रव्य ना, अब यहीं पर ये बनेगी, भित्ति बनना शुरू हो गई। भाई ये तो एक भित्ति बन गई, तो ऊपर रेजिस्टेंट भित्ति बन गई। अब इनके चार भाई बीजाणु ये है, अब मान लेते हैं इसका आनुवंशिक पदार्थ ये था, अब इसके चारों तरफ क्या बनने लगेगी, एक भित्ति बनने लगेगी। चाहे देखिए मध्य में बने या किनारे की तरफ बने, कहीं पर भी बन सकती है। और जो अंतःजीवाणु अंतःबीजाणु का भाग जो होता है ये जीवित भाग होता है। देखिए भित्ति तो बन गई है सुरक्षात्मक, लेकिन इनके बीच वाली भाग जो है ये जीवित भाग होता है। और कोर में डाइपोकोलिनिक अम्ल, जो कोर है, कोर में क्या बन गई, डाइपोकोलिनिक अम्ल। कहने का मतलब यहाँ पर जो है क्या पाई जाती है, डाइपिकोलिनिक अम्ल, डाइपिकोलिनिक अम्ल, डाइकोपिनिक अम्ल और कैल्शियम होता है। अब यही भाग जो यहाँ पर बना है, ये क्या बनाएगा, इसको तापरोधी बना देता है, क्योंकि ये कोर के चारों तरफ बना हुआ है। कोर के चारों तरफ क्या बन गया, देखा जाए एक भित्ति बन गई है डाइपिकोलिनिक अम्ल और कैल्शियम की, जो इसको क्या करते हैं, तापरोधी बनाते हैं। और इस तरीके से कोर के चारों तरफ अंतःबीजाणु पट, जिसमें कोशिका झिल्ली होती है, ये बन जाएगा, कोशिका झिल्ली बन जाएगी। और अन्य परतों के निर्माण में अंतःबीजाणु बन जाता है। भाई जैसे अब इसके बनने के बाद जो है इसमें जो चारों तरफ क्या बनने लगेगा, तमाम परत बनने लगेंगे। अब जो है ये क्या हो जाएगा, गोलाकार, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, जो भी हो। और यह रचना जो है जीवाणु कोशिका से काफ़ी जटिल होती है, क्योंकि भाई यही रस है जो इनको विपरीत परिस्थितियों में भी जो इनकी सुरक्षा देती है। और अब इनके ऊपर जो है ना तो गर्मी का क्या नाम है, ठंडी, गर्मी, बरसात, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जो ये इंडोस्पोर बना हुआ है, ये अपने आप को क्या कर लेगा, ये बचा ले जाएगा, और ये सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। और जब परिस्थितियां जो है इनके अनुकूल आती हैं तो यही भित्ति टूट जाएगा, और टूट करके जो है क्या करेगा, नए बैक्टीरिया का निर्माण कर लेता है। अब नया बैक्टीरिया जो बनेगा, परिस्थितियां अनुकूल हैं तो ये फिर जो है विभाजन करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लेगा। अरे भाई बताए हैं ना यहाँ पर, ये क्या नाम, वेजिटेटिव में विखंडन के द्वारा परिस्थिति अनुकूल है तो ये करता रहेगा, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही परिस्थितियां इनके प्रतिकूल हुई तो ये तुरंत जो है अपनी चारों तरफ क्या कर लेता है, एक शिष्ट का निर्माण कर लेता है, और शिष्ट जो है इनकी क्या करती है, विषम परिस्थितियों में सुरक्षा करती है।